जैसे मिसाल के तौर पे कॉल आ जाती है तो फिर वीडियो क्या हो जाती है, बीच में ब्रेक हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि पहले हमें फ़ायदा हो गया। खैर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी वो जो है उसमें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को डिस्कस किया था, जो कि था लेक्चर नंबर 2.3। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.4, ये 2 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा। यानी इसमें पहले 2.4 में मैं स्टार्ट करूँगा, बट ये 2.4 में कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 2.5 होगा। लेक्चर नंबर 2.5 में ये लेक्चर क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लेक्चर्स को मिला के ये लेक्चर क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वेक्टर का, जो पहला वाला पोर्शन है जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, उनमें सिर्फ एक ही टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, और वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का। सबसे ज़्यादा पेपर में सवाल आता है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। लेकिन अगर बिलफर्ज आपसे बात की जाए स्केलर प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट की, तो ये एक अलग सवाल है और ये एक अलग सवाल है। बट मैं इसे कराता इस तरह हूँ कि कोई बच्चा अगर इसे याद करे तो हाथ के हाथ उसे क्या याद हो जाए, ये याद हो जाए, और अगर इसे याद करे तो हाथ के हाथ ये याद कर ले। अब आप करेंगे क्या, किस तरह काम करेंगे, पहले उसे सुन लीजिए। मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास रजिस्टर है। यकीनन आप तमाम बच्चों ने एक प्रॉपर रजिस्टर बना लिया होगा फ़िज़िक्स का, जिस तरह इस अच्छी बच्ची ने बनाया है। एक प्रॉपर इसके पास रजिस्टर है और प्रॉपर रजिस्टर में ये क्या कर रही है, तरीके से सारा शुरू से फ़िज़िक्स का काम कर रही है। तो अब आपने क्या करना है, आपने बहुत सिंपल सा काम करना है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, इसके पीछे इसने फ़िज़िक्स का सारा प्रॉपर अंदाज में लाइन से काम कंप्लीट किया हुआ है। ये एक नया पेज स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे तवज्जो रखिएगा, यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दी स्केलर प्रोडक्ट की, ये वाली हेडिंग। यानी ये आप लोग ये मत कीजिएगा लाइन कहीं दिएगा, कोई डिफरेंस नहीं पढ़ाने जा रहा मैं, अलग अलग टॉपिक है। स्केलर प्रोडक्ट का जो टॉपिक होगा ना, वो 2 पेजेस पे मुश्तमिल होगा। ये आगे पीछे मिला के 1 पेज कर लो, या फिर इन दोनों को मिला के 2 पेज कर लो। यानी हमारा स्केलर प्रोडक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद अभी हाथ के हाथ ही आप हेडिंग डालेंगे किसकी, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट। यानी अभी जो आपका टास्क है वो ये है कि यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है स्केलर प्रोडक्ट की, और ये पेज छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे आपने हेडिंग किसकी डालनी है, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा दोनों को साथ, स्केलर प्रोडक्ट को और वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कराऊँगा, एक साथ करवाऊँगा। अब जब एक साथ कराऊँगा तो आप क्या करोगे, आप बड़ा सिंपल सा काम करोगे, बहुत आसान सा काम करोगे, और वो ये, तवज्जो रखिएगा बेटा, सामने देखें। जब मैं स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप पिछले वाले पेज पे यानी स्केलर प्रोडक्ट वाले पोर्शन में लिख रहे होंगे, और जब मैं वेक्टर प्रोडक्ट का टॉपिक करा रहा हूँ तो आप वेक्टर वाले पोर्शन में लिख रहे होंगे। फ़ायदा क्या होगा, जैसे मेरा स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक कंप्लीट होगा, साथ के साथ कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट का। और आपको देखिएगा ये मैं करवा क्यों रहा हूँ, आप कहेंगे ऐसा इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं आप सिंपल काम करो, स्केलर प्रोडक्ट का पढ़ाओ, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा दो। लेकिन जब मैं कंपेयर करके पढ़ाऊँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि सर ने टॉपिक को कितना क्या बना दिया, आसान बना दिया हमारे लिए। अब तमाम बच्चे जल्दी से हेडिंग डालें स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की हेडिंग डालें, और उसके बाद पेज पलट के जल्दी से हेडिंग डालें वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। तमाम बच्चे जल्दी से हेडिंग डालें स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, और उसके बाद हेडिंग डालें वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। जनाब बातें बंद करके बेटा हेडिंग डाल दो जल्दी से। स्केलर प्रोडक्ट में डेफिनेशन लिखो, इफ़ 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट के पोर्शन में आओ और लिखो, नहीं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मेरा बेटा। लिखो इफ़ 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, इफ़ 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड and their resultant, if 2 vectors are multiplied and their resultant is a scalar quantity, if 2 vectors are multiplied and their resultant is a scalar quantity, then this product is known as scalar
और डॉट प्रोडक्ट। If two vectors are multiplied and their resultant is a scalar or dot product, if two vectors are multiplied and their resultant is a scalar or dot product, then this product is known as scalar और डॉट प्रोडक्ट। लिख लिया? अब पेज पलट के फ़ौरन से वेक्टर वाले पोर्शन पे आ जाओ। लिखो इफ़ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, if two vectors are multiplied and their if two vectors are multiplied and their resultant is a if two vectors are multiplied and their resultant is a vector quantity, their resultant is a vector quantity, then this is called vector or cross product, then this is called vector or cross प्रोडक्ट, देन दिस इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लिख लिया? अच्छा, अब ज़रा सुनो तवज्जो के साथ। देखो, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हम दो वेक्टर्स को क्या करें? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आए वो स्केलर आए। अगर दो वेक्टर्स को हम क्या करें? मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो हमारा आंसर आए वो क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। और अगर हम दो वेक्टर्स को क्या करें और उनका जो आंसर है वो, तो इसको क्या कहते हैं? वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। यानी बहुत आसान है लॉजिक कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, उनका आंसर स्केलर आ जाए तो स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, उनका आंसर वेक्टर आ जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। यानी डेफिनेशन क्या बन रही है? इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन दिस इज कॉल्ड स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ़ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा, अब आप कहेंगे सर कोई एग्जाम्पल वगैरह है आपके पास? बिल्कुल एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद देंगे। दोनों की एग्जाम्पल मैं दूंगा, अभी सिर्फ इतना बताओ दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई? वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर से आंसर क्या आया? स्केलर। क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर से आंसर भी क्या आ गया? वेक्टर। क्या कहलाएगा? डेफिनेशन याद हो गई? टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दिस इज कॉल्ड। डेफिनेशन याद हो गई? मुश्किल तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में याद रखिएगा, इसका जो फार्मूला होता है, पहले रुक जाए, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए। पहले ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। देखो, ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर ये जो वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड है ना, मेरा जो न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 2.1 है, मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं ना। एक होता है लेक्चर थ्योरी का 2.1, 2.2, 2.3, फिर इसी तरह इसके क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल में मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिकल 2.1, न्यूमेरिकल 2.2। तो अभी जब मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराऊंगा, वैसे वीडियोस उसकी अपलोड हुई न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल 2.1 जो होगा उसमें मैंने इसको ब्रीफ किया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर एरो बना हुआ हो ना, तो वो वेक्टर को शो करता है। किसको शो करता है? और ये जो बना हुआ है ना, इसको कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? वेक्टर का। तो इन शॉर्ट ये ए डॉट बी का फार्मूला याद रखिएगा। ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट का भी फार्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी फार्मूला है। ये कहाँ से आई? हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बस याद रखना। ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है फार्मूला? ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, ये लिखवाऊंगा, लिखना नहीं अभी। ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ये मैं ना जो नॉर्मल तौर पे
मैंने इसको मतलब याद करवाता था पहले, अब मैंने कम कर दिया इस तरह से कोरस स्टाइल में पढ़ाना। लेकिन पहले ना बच्चे जो है ना झूम झूम के याद किया करते थे कि मतलब ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा याद नहीं रहता ना, तो बच्चों को मैंने नारे लगवाए हुए थे। आपको पता है मेरा किस तंजीम से ताल्लुक़ है? मेरी तहरीक का तो आपको पता होगा कि मैं किस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। किसी को नहीं पता भाई? देखो, हर किसी का ताल्लुक़ होता है ना किसी तंजीम से होता है। कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं। मेरी तो अपनी तंजीम है, मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका, मैं उस तंजीम का। आप हंस रहे हो यार, मतलब शायद शक्ल से लगता हूँ ऐसे हल्का नहीं हूँ मैं, प्रेसिडेंट हूँ उस पार्टी का मैं। मेरी पार्टी का नाम है और मैं आपको भी दावत देता हूँ। अम्मी को नहीं बताना वरना अम्मी मना कर देंगी कि जो ना बेटा सर सही नहीं है, सियासी बना रहे हैं तुम लोगों को। लेकिन बच्चे क्या होते हैं? लेकिन आप लोग तो बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो गए आप लोग, तो गैर सियासी थोड़ी हो आप लोग। आप लोग भी खामोशी से मेरी पार्टी में आ जाओ, क्योंकि आने वाले दौर में, बल्कि अभी भी हुकूमत हमारी है। अभी भी हुकूमत किसकी है? हमारी है। वजह मैं बता रहा हूँ, हुकूमत हमारी है और हमारी रहेगी। आने वाले दौर में हमारी हुकूमत इतनी आगे, पूरे बहुत मतलब जिस तरह जो है ना बहुत पूरी सल्तनत कायम करेंगे हम पूरी क्या कायम करेंगे। अगर आपने आज मेरी तहरीक को ज्वाइन कर लिया तो उस वक्त मैं किसी को आइमा खानम बना दूंगा, किसी को हरीम शाह बना दूंगा, इस तरह से तुम लोगों को पोस्टें दे दूंगा मैं, ठीक है। मेरी तहरीक का नाम, और आप सबने सुना होगा, बहुत मशहूर तंजीम है KPN, जैसे होता है PTI PPP, KPN सुना है सबने? किसी ने नहीं सुना? अबे मशहूर तरीन तंजीम है KPN, मशहूर तरीन तंजीम है। आप लोग सब भी इसमें से किसी न किसी का हिस्सा होंगे। आप में से बहुत सारे ने ज्वाइन किया होगा, वालिदैन ने ज्वाइन किया हुआ है। KPN, खाओ पियो निकलो, समझ आई बात? मेरी तंजीम का नाम है खाओ पियो निकलो, सबसे बेहतरीन तंजीम है। सही है? कौन सी तंजीम है हमारी? KPN, खाओ पियो निकलो। ये तुम हिला रही हो, खाओ पियो निकलो, ये खाओ पियो निकलो में तुम हमारे कैमरे गिरा दो, ठीक है। मैंने कहा है खाओ पियो निकलो, कैमरे मत गिराओ। कि KPN जो है हमारी तंजीम का नाम है। अच्छा, हर तंजीम का नारा होता है। हर तंजीम का क्या होता है? नारा। हाउ स्वीट। अच्छा, वो बता भी रही है, ये बोल रही है हमें चुप कर दो, डम कर दो बात को, बताना ज़रूरी है। मतलब अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो शुक्र है तुम लोग का वीडियो पे फेस नहीं आ रहा, वरना क्या हाल होता। खैर, अगर वो होता ना हमारा, हो सकता है बहुत जल्द आ जाए, तो वो जो है ना ऐसे करके दिखा रहा होता है सबको, तो उसमें जो है ना ये कारनामे रिकॉर्ड हो रहे होंगे। खैर, एक तफरी की बात अपनी जगह, लेकिन हर तंजीम का अपना नारा होता है। वो होता है ना हक की खुली के, इस तरह से होता है PTI और एक बार वीर शेर, इस तरह से होता है। हर तंजीम का नारा होता है। मेरी तंजीम का नारा है, हम लोग करते थे यूनिवर्सिटी में, जैसे यूनिवर्सिटी में ना हमारे एक दफ़ा वो बढ़ा दी गई थी, फ़ीस बढ़ा दी गई थी। हम सारे के सारे बच्चे गए और VC के गेट के सामने जो है ना, सब लड़कियां सब लड़के सब थे ना, हम लोग सब गेट के सामने बैठ गए। फ़ीस में इजाफा वापस लो, फ़ीस में इजाफा वापस लो। जैसे ही VC आया तो सारे की सारी लड़कियां पीछे से 1 2 3 हम बैठे वहाँ आगे पीछे। ये होता है, लड़कियां बड़ी धोखेबाज होती हैं। तो ना यूसमी में, अच्छा सामने देखो भाई, हमारी तंजीम का नारा जो है, मतलब नारा, और मुझे जलसे में जो है ना अच्छी, मतलब वो है ना एक्टिव जालियाँ चाहिए। तंजीम की लड़कियाँ मुझे क्या चाहिए? एक्टिव चाहिए। हमारी तंजीम का नारा है डॉट हटाओ कॉस लगाओ। क्या है हमारा नारा? डॉट हटाओ। यार बड़े ज़बरदस्त है। मतलब आने वाले दौर में अगर गुलशन चौरंगी बंद करनी पड़ी, मेरे ख्याल से फुल एक्टिव लड़कियाँ हैं, सिर्फ इशारा करने की ज़रूरत होगी, हटाओ बंद, दरवाज़ा बंद, ये बंद। गुड बेटा, कीप इट अप। ये मतलब पूरी दुनिया की लड़कियाँ एक तरफ और गुलशन इकबाल की लड़कियाँ एक तरफ, ठीक है भाई। तो अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो। हमारी तंजीम का नारा क्या है? डॉट हटाओ, क्रॉस हटाओ, साइन लगाओ। तंजीमी नारे नहीं पता तुम लोगों को? कौन है तुम लोग का लीडर? सामने देखो दोबारा से। नारा क्या है? डॉट हटाओ, क्रॉस हटाओ, याद रहेगा? चलो तंजीमी देखो, डॉट हटाओ, कॉस लगाओ, क्रॉस हटाओ, साइन लगाओ, याद रहेगा? चलो दोबारा से, डॉट हटाओ, क्रॉस हटाओ, गुड हो गया भाई। अब ऐसी वो क्या कहते हैं, गुड हो गया जी, ऐसी शुगल मेला लगाए रखो जी, पढ़ाई की पढ़ाई जी, मतलब तफरी की तफरी, होता है ना। आजकल वो बेरोज़गार चल रहा होगा मेरे ख्याल से, रोड पे आ गया होगा। वज़ीर आज़म बने थे ना वो मेरे ख्याल से टिकटॉक के। चलें जी, खैर टिकटॉक तो बैंड हो गया ना, ख़त्म हो गया, अभी चल रहा है, बंद हो गया। अपने भाड़ में डालो जो भी हुआ। A डॉट B का फार्मूला क्या होता है? AB cos थीटा। टॉपिक वापस आ जाओ भाई, बहुत तफरी कर ली। तो डॉट हटता है कॉस लगता है, क्रॉस हटता है क्या लगता है? साइन।
तो ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इजिकल टू ए बी साइन थीटा। ये दोनों इसके क्या हैं बेटा, फार्मूलाज। अब आप दोनों साइड पे यहाँ भी और वहाँ भी जल्दी से हेडिंग डाल दें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। बेटा जल्दी, यहाँ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग डालो, यहाँ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग डालो। दोनों साइड पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए, 1 मिनट हो गया, जल्दी लिखें। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग डालें और लिखें इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, अच्छा ए एंड बी इस तरह लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, if two vectors a and b, if two vectors a and b, सामने लिखा हुआ बेटा a and b, if two vectors a and b which are making an angle theta, थीटा भी इस तरह लिखना, टी एच आई टी ए मत लिख देना, इस तरह थीटा। if two vectors a and b which are making an angle theta, if two vectors a and b which are making an angle theta with each other, which are making an angle theta with each other, then their dot product will be with each other, then their dot product will be, then their dot product will be, फिर लाइन चेंज करके बेटा ये लिख लो, then their dot product will be करके लाइन चेंज करके ये लिख लो जल्दी से, then their dot product will be, then their dot product will be करके नीचे लाइन चेंज करके ये लिख लो, then their dot product will be, लिख लिया। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही हम किस पे आ जाएंगे, वेक्टर वाले पोर्शन पे हेडिंग डाल दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस साइड पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग डाल के लिखो, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, if two vectors a and b which are making an angle, if two vectors a and b which are making an angle theta with each other, if two vectors a and b which are making an angle theta with each other, then their cross product will be, then their cross product will be, then their cross product will be करके लाइन चेंज करके ये लिख लो। देख लो सेम टॉपिक चल रहा है दोनों, बस वहाँ पे एक डॉट के हिसाब से चल रहा है मामला, यहाँ पे क्रॉस के हिसाब से। then their cross product will be करके लाइन चेंज करके ये लिख लो। वहाँ डॉट का फार्मूला आ गया, यहाँ क्रॉस का फार्मूला आ गया। then their cross product will be करके, then their cross product will be करके फार्मूला लिख लो, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लाइन चेंज करके लिख लिया। अच्छा जी, अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली बेटा, दोनों की क्या पढ़ ली, डेफिनेशंस, उसके बाद दोनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आता है मामला एग्जाम्पल का कि सर आपने हमसे वादा किया था कि आप बोल रहे हैं कोई एग्जाम्पल है आपके पास, तो क्या मतलब एग्जाम्पल कोई दें, कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, कैसे होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आइए एग्जाम्पल सुने। आप लोगों को एक बड़ा मशहूर फार्मूला याद होगा, अब दोनों साइड पे आप जल्दी से एग्जाम्पल की हेडिंग डाल दें।
चलें, एग्जाम्पल सुनो, अभी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर अंदाज में। देखो एक फार्मूला होता है वर्क का, आपको याद होगा W इजिकल टू F इंटू डी। अब ज़रा चिल होके सुनिएगा, W इजिकल टू होता है F इंटू डी। सोच समझ के जवाब देना। F स्केलर होता है, वेक्टर होता है? फोर्स क्या होता है? फिर बताओ, फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है। भाई फोर्स किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाओगे ना, फोर्स एक डायरेक्शन में लगाओगे तो फोर्स क्या होता है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? वेक्टर। सुनते रहें तवज्जो के साथ, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। आपस की बात बताऊं, जो वर्क होता है ना वो क्या होता है? स्केलर होता है। वर्क क्या होता है? तो बात कुछ समझ में आई? दोनों क्या हैं? वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का मल्टीपल स्केलर है। तो यानी कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इस वजह से यहाँ पे बीच में क्या लगाया गया? डॉट। क्या लगाया गया? डॉट। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए, ये मैट्रिक क्लास में पढ़ाते हैं। पावर इजिकल टू एफ डॉट वी। पावर का फार्मूला क्या होता है? एफ इंटू वी, यानी पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। भाइयों एफ क्या है? ऊपर एरो लगाए फिर भी किसी नमूना चमन ने स्केलर बोला है। अबे ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, एरो। वही मतलब ये वही बात हो गई, एक लड़के ने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी लगाई हुई और बोले लड़की लड़की लड़की। अजीब बना, हंसेगा कि यार इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। कोई अगर बिल्कुल क्लीन चिट हो तो समझ में ही आए, बंदा कन्फ्यूजन में कह दे भाई। आजकल होता है, आजकल लड़कियाँ बोल रहा हूँ, लड़कियाँ तो लगाती हैं। आजकल लड़के क्या लगाते हैं? लिपस्टिक लगाते हैं, वो पहनते हैं। हाँ लगाते हैं पूरा। अब तो पहले जैसे लड़कियों के लिए ब्यूटी वो होता है ना, क्या होता है? ब्यूटी पार्लर। तो वैसे ही ब्यूटी पार्लर की तरह लड़कों के लिए क्या होता है? मैं तो आज तक नहीं गया, लेकिन बहरहाल हाँ नहीं गया मैं, इत्तेफाक की बात है भाई, इतना खर्चा कौन करे, मुँह धो लेते बहुत नहीं है तो। लेकिन नौमतों पे लोग जाते हैं भाई, पूरे सस्ते समरते हैं। तो वो कोई हो तो समझ में आए, लेकिन एक बंदे की लंबी लंबी दाढ़ी हो तो वाज़ेह तौर पे कहेंगे लड़का है, मेल है। ऊपर क्या लगा हुआ है भाई? एरो। फिर बोलनी थी स्केलर। ये वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेलोसिटी भी क्या है? लेकिन पावर क्या है? तो फिर से दो वेक्टर का मल्टीपल क्या है? स्केलर। दो वेक्टर का मल्टीपल क्या है? स्केलर। तो दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? डॉट प्रोडक्ट की। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल की हेडिंग डाल दी। एग्जाम्पल नंबर 1 करके लिखो, सिंस वर्क इज द dot product of force and velocity. Since work is the dot product of force and velocity. लिख लिया? ओह सॉरी भाई, आप लोग भी वीडियो में सही कर लीजिएगा। सिंस वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई भाई साहब। ये चूचू क्या कर रहे हैं? आप लोग को नहीं पता था वेलोसिटी होती है, नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बच्ची बता सकती है, आप लोग नहीं बता सकते थे। हम आप पे चल रहे हैं। अजीब, इतने फॉलोवर्स, अच्छे फॉलोवर्स हैं आपके, उस पर चल रहे हैं भाई। नज़र आ रहा है बंदा बेध्यानी में गलती से वेलोसिटी बोल रहा है, समझा दो उसे कि सर गलती कर रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन ऐसे चूचू कर रहे हैं जैसे मैंने कोई कागज़ में आग लगा दी हो आगे। अजीब है। वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंस वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नीचे ये लिख लो, W इजिकल टू एफ डॉट डी। नीचे जल्दी से लिख लो, W इजिकल टू एफ डॉट डी। वेरी गुड, एफ डॉट डी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, सिंस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सिंस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सिंस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सिंस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये लिख लो, लाइन चेंज करके नीचे में। गुड हो गया जी।
क्लियर है बेटा, यहाँ तक पहुँच गए। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे। बेटा बात सुनो, हमारे पास चुप करके सामने देख लो, लास्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। टॉर्क, इसकी एग्जांपल करा रहा हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर होता है मोमेंट आर्म। आर क्या होता है? जो कि वेक्टर होता है। जो कि क्या होता है? एफ क्या होता है? ये भी क्या होता है? और इत्तेफाक की बात है जो टॉर्क है ना वो खुद भी क्या होता है? या तो तुम जानबूझ के कर रही हो, तुम्हें बेध्यानी में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ नजर नहीं आ रही। अबे एरो लगा हुआ है, एरो। देखो बात सुनो, जिसके ऊपर तीर लगा हुआ हो ना वो वेक्टर होता है। समझ आ गई मेरा बच्चा? चलो सामने देखो। तो आर, वापस आओ भाई। आर क्या होता है? मोमेंट आर्म। आर क्या होता है? ये क्या होता है? एफ क्या होता है? ये भी क्या होता है? और इत्तेफाक के तौर पे जो टॉर्क है वो भी क्या होता है? सो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। बात समझ में आ गई? लिखो जल्दी से नंबर 1। लेकिन इसको वेक्टर वाले पोर्शन में लिखना, ये वेक्टर वाले पोर्शन में लिखा जाएगा ना। सिंस टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, सिंस टॉर्क इज द, टॉर्क बेटा टॉर्क, सिंस टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। ये देखो, ये देखो, MENT मेंट। जब पता था तो लंबी क्यों कर रहे थे? मोमेंट आर्म। अल्लाह अल्लाह, कैसे देखो लल्लो चला रही है लड़की, जैसे ज़बान कैंची की तरह चलती है इस लड़की की। मोमेंट आर्म, अब समझ गए सही? तो लिखो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। लिख लिया लाइन? मोमेंट आर्म एंड फोर्स, मोमेंट आर्म एंड फोर्स लिख लिया। नीचे लिख लो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नीचे लिख लो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नीचे लिख लें टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगले वाले में ये देखो एल कहलाता है, ये वाला फार्मूला ना पहली दफ़ा सुन रहे हो आप लोग, ये मैट्रिक क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन आप बस मतलब हजम कर लो, चैप्टर 5 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एल कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। एल क्या कहलाता है? आर कहलाता है, आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कहलाता है। आर यहाँ पे क्या कहलाता है? आर यहाँ पे क्या कहलाता है? और पी कहलाता है लीनियर मोमेंटम। पी क्या कहलाता है? पी क्या कहलाता है? फिर से समझिएगा। एल क्या कहलाता है? फिर से बताओ, एल क्या कहलाता है? आर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। आर क्या कहलाता है? और पी क्या कहलाता है? अच्छा, आर और पी भी वेक्टर हैं और एल भी क्या होता है? तो ये भी वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। एल एंगुलर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम। मेरा बेटा मैं लिखवा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 में लिखो, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज द, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज द, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ position vector, since angular momentum is the cross product of, since angular momentum is the cross product of position vector and linear momentum, and linear momentum, cross product of position vector एंड लीनियर मोमेंटम। एनी मुश्किल? आप क्या समझ रहे हैं? टॉपिक ख़त्म हो गया है? नहीं, मैंने क्या कहा था, ये टॉपिक 2 लेक्चर पे मुश्तमिल होगा। आज का एक लेक्चर और फिर
एक आधा यहाँ का लेक्चर और एक आधा लेक्चर इंशाल्लाह कल का होगा। ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है, पार्ट 2 हम लेक्चर नंबर 2.5 में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।